हाँ जी, शुभ प्रभात। मुझे उम्मीद है आप सारे बढ़िया से हैं। आज दिवाली का पावन पर्व है। आप सभी को सुशील भगत की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का मेरा ब्लॉग जो था वो दिवाली पे होना था, किसी और टॉपिक पे कर रहा हूँ। ज़रूरी है हर वो टॉपिक जो आप सबसे जुड़ा हो, वो टॉपिक जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हो, उस पर ब्लॉग करना ज़रूरी था, इसलिए कर रहा हूँ। कल हमारी इस खूबसूरत सी वैली में एक हादसा होता है। देखिए, हादसे होना मैं समझता हूँ 1 या 2% हादसे जो है ना वो रोड की वजह से होता है। कहीं रोड ख़राब है या वेदर जो है, वेदर की वजह से रोड टूटी है तो हादसे होते हैं। और 1 या 2% हादसे जो हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, कहीं पेड़ या पत्थर आपकी गाड़ी पे गिर गया, हादसा हो गया, समझ सकते हैं। बाकी 95% हादसे जो है ना हम लोगों की अपनी गलती से होते हैं। देखिए, रोडें आज के दौर में रोडें इतनी खूबसूरत हैं, इतनी साफ़ सुथरी हैं, हादसे होना जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन रोड से गाड़ी गिरना चलिए मान सकते हैं, लेकिन रोड से गाड़ी गिर के सीधे एक छत पे जाके गिरना, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गलती हुई है। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर से कि जो लोग उस गाड़ी में थे, हालांकि अभी तक उन सब का स्वास्थ्य जो है स्टेबल है, स्टेबल बना रहे, उनकी जान बचे, यही दुआ कर सकते हैं। सड़क से सीधी गाड़ी किसी की छत पे गिरना, आप समझ सकते हैं गाड़ी कितनी ओवर स्पीड थी, और गाड़ी ओवर स्पीड किन हालातों में होती हैं आप सब जानते हैं। देखिए, किसी के घर पे गाड़ी गिरना 50% जो है, देखिए हम लोग जो है कितनी अपने पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है वो घरों पे लगा लेते हैं, और किसी की गलती से, एक पल की किसी की गलती से किसी का घर उजड़ जाना, किसी की ज़िंदगी की कमाई उजड़ जाना कहाँ तक जायज़ है। 50% जो है ना, जिस छत पे वो गाड़ी गिरी है, 50% जो है वो घर जो है वो डिसमेंटल हो चुका है। मैं आपको वो दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी साफ सुथरी रोड है, और यहाँ से देखिए गाड़ी गिरी है। ये आपकी रोड, सीधी गाड़ी यहाँ से सामने छत पे, वो देखिए मकान का नुकसान, और गाड़ी जो है बिल्कुल ख़त्म। और देखिए गाड़ी कितने ज़ोर से बची है, और हालत देखिए, एयर बैग खुले हैं। ये देखिए, अंदर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नुकसान का। देखिए, आज सबके घर दिवाली है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके घर का, इनके मकान का नुकसान हुआ है। इनके घर में आज गम है। मासी, हम लोग जो है ना, मतलब पूरी जिंदगी जो है घर और मकान बनाने में लगा लेते हैं, है ना? अपनी पूरी दौलत जो है मकान खड़ा करने में लगाते हैं, और पल दो पल किसी की गलती, सारा कुछ खत्म। अच्छा, मुझे बताएं, कल कहाँ थे आप जब ये हादसा हुआ था? कल कहाँ थे? इधर ही थे हम। अच्छा, यहीं थे। अच्छा अच्छा, बच्चियां नहीं ना। अच्छा, गाय गाय, अच्छा अच्छा, ठीक। अब मुझे बताएं, घर में आप थे और बच्चे भी होंगे ना? बस जन। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ये घर में एक बुजुर्ग थे,
इनके एक बेटे हैं, वो बाहर कहीं जॉब करते हैं। माली तो नुकसान बड़ा हुआ है, माली नुकसान बड़ा हुआ है। इनका मकान जो है बिल्कुल क्रैक है। जानी नुकसान देखिए, अगर सोच सकते हैं हम, अगर ये उस वक्त वहाँ खड़े होते, क्योंकि हादसा इतने जोर से हुआ है, या फिर बच्चा अगर खेल रहा होता, आप समझ सकते हैं क्या वो चीज़ें मकान है बन जाएंगे, कोई बात नहीं है। हालांकि इनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई यहाँ लगी है। अगर किसी का जानी नुकसान अगर हो जाता ना, तो बड़े लोग अब सोचेंगे भी कि सुशील इस पे स्टोरी कर रहा है, अब क्या करूँ। अब जब किसी की जान की बात है, तो हमने ये नहीं सोचना है कि ये बुजुर्ग यहाँ होते या इनके बच्चे थे, हमारे बच्चे भी हो सकते थे। और जब तक इन लोगों की नकेल नहीं ना कसी जाएगी, तो जब तक, और सबसे बड़ी बात, जब ये गाड़ी जब वैली से निकल रही थी ना, तो बड़े लोगों ने ये ऑलरेडी कहा था कि ये कुछ ना कुछ ये हादसा ये गाड़ी करेगी। मैंने नहीं पूछा गाड़ी कौन चला रहे थे, हाँ सिर्फ इतना सा पता है कि वो स्टेबल हैं, बट मैंने नहीं पूछा कौन थे, कहाँ के थे, क्या नाम था, किस गांव के थे। मैं इतना जानता था कि जो उस गाड़ी को चला रहा था वो गलती कर रहे थे, वो नुकसान कर रहे थे और उन्हें नुकसान किया। हालांकि मैं फिर भी दुआ करता हूँ कि उनकी हालत जो है स्टेबल है, तो वो स्टेबल बनी रहे, अपने परिवार के लिए वो बचें। वो घर से निकले थे सुसाइड करने के लिए, उन्होंने सोचा था आज हम सुसाइड करेंगे, क्योंकि अगर आप इतनी रेश गाड़ी चलाते हो और आप नशा करके गाड़ी चलाते हैं, तो आप सोच के चले हो कि हमने सुसाइड करना है। शुक्र करिए यहाँ पे कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग नहीं था, तो आप तो मर्डर कर लेते। तो इसका हक किसी को नहीं है, इसका हक किसी को भी नहीं है। देखिए, हम एक आम नागरिक हैं, हमें दिखता है कोई अगर गाड़ी तेज भी चला रहा होता, हम नहीं रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हर एक की इज्जत है, कोई किसी को भी समझा भी नहीं सकता है, आगे से कोई उलझ भी सकता है। हम लोगों को दिखती हैं गलतियां। हमने कहा कि कल बड़े लोगों को दिखा था कि एक गाड़ी जो है बहुत तेज जा रही थी, और सबने कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, और नुकसान हुआ भी। भगवान ईश्वर उनकी जानें बचा के रखे। बट कहीं ना कहीं किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेनी पड़ेगी। जो एक घट्टी मोड़ का नाका है हमारा है, देखिए सर, आप सिर्फ कागज चेक मत कीजिए, आप सिर्फ कागज चेक करके या लाइसेंस चेक करके वो मत कीजिए, किस हालात में कोई बंदा गाड़ी चला रहा है आपको वो भी देखना होगा। वरना ये हादसे अगर हम सख्ती से नहीं लेंगे, तो ये हादसे होते रहेंगे और जाने जाती रहेंगी, और वो किसी के भी परिवार की, किसी के बच्चे, किसी की बुजुर्ग की भी जा सकती है, इनकी नहीं किसी की भी जा सकती। तो हम सबको इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। मासी, आप कुछ कह रहे थे? आप कह रहे थे कुछ? जो हुआ गलत हुआ ना, जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलो भगवान कृपा हुई मैं जी ठीक ठाक जे अठा तना ना था हासिल के। सबसे बड़ी बात है कि उनकी जानें बची, उनको भी नुकसान नहीं हुआ। अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के उनके कर्म थे जो वो बचे, और हम दुआ करते हैं कि उन्हें ज़्यादा कोई भी नुकसान ना हो। तो इस हादसे से हम सबको सीख लेनी चाहिए। ठीक है मासी, आपका जो नुकसान हुआ है ना, ये इसकी भरपाई हो जाएगी। बहुत बड़ा नुकसान नहीं। देखिए, छोटा सा बच्चा हाँ, देखिए बच्चे हमेशा आसपास बच्चे खेलते हैं, और ये शायद तू उधर नजदीक में खेल रहा था, है ना, खेल रहा था तो उधर थोड़ा सा ऊपर अगर होता तो मतलब कुछ भी हो सकता था। हाँ, खींचता उम्मीद है। अच्छा, हाँ, खींचता। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। चलो मासी, कोई गल नहीं, आज सब साथ ही तुझे से बड़ो जानी कोई नुकसान नहीं, बहुत बड़ी गल है। आने तो चीज़ बेनी गया चन, आने तो चीज़ बेनी गया चन, आने चीज़ बेनी गया चन। बेवरी कृपा राई साफ सुथरी किछ ना बहुत तू सर जाए किछ करते बोले मठ उधर उधर बोल तो गाड़ी यार कितने बुरे तरीके आई हम बात सी थी दाट जा अस्पताली भी छोटी ना बेची का विषय छोटी तो गाय में इंदर है विषय आता है अब भागू करे इंदर सिद्धि बाबा जी तो ताल में अड्डीश ऐसे इस बाथरूम में ठहर अच्छा, तिसन को लगता गाड़ी तेज चल रही है ना। राम 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 तिसन ना उड़ती कौन चलती है? आई और सीधी इंतर खड़ी हुई ना आस इंतर ताकता है इंतर आज तो ताल ताल बेर नहीं सिने साट की कर तो ताल इंतर थी या गाड़ी यार बाबा जी तो ताल यान माठू नहीं खींचो मैं बात सी जाई मगर आसी मेरी गल भेजे कि तान माठू ला जोन पानी पानी ते जो ते इन पाव बंद नहीं जो मैं तासो मैं बच्चे से पाव न बंद तो सराज लूटा अंत ताले तान माठा ताठा आग्रों जो द फिर यानी तान जो तो गाड़ी लो तो गाड़ी आने न दीते ता गाड़ी लोग वाले जो आसना ते गाड़ी अच्छा फिर आए एम्बुलेंस दा तान बच्चे
चलिए हम आप सबको हाँ। इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। हाँ। जो एजेंसीज हैं, जिन एजेंसीज को ये चीज़ें देखनी है उनको देखनी चाहिए और सख्ती से देखनी चाहिए। हाँ। और हम और आप सब मिलकर दुआ करें इनके नुकसान की भरपाई हो, और जो उस गाड़ी में थे फिलहाल उनकी हालत स्टेबल है और ठीक है ना? स्वस्थ रहे। धन्यवाद। बड़ा दुख होता है, और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। देखिए हम लोग कब जागते हैं? हादसा हो जाने के बाद। और हम लोग बड़े अच्छे ऑब्जर्वर भी हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है। जैसे कल की हादसे की बात करूँ तो बड़े लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि ये गाड़ी कुछ ना कुछ हादसा ज़रूर करेगी, और किया भी। हम अपनी ऑब्जर्वेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के तरीके दो हैं। मेरा आप लोगों को कहने का मकसद ये है, आपको जब दिखता है ना कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, देखिए लड़िए झगड़िए मत उसके साथ। लड़ना झगड़ना जो है, हम कानून को अपने हाथ नहीं ले सकते हैं। पैर पड़िए उसके, पैर पड़िए और उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी ये आदत जो है ना किसी की जान ले सकती है, या फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर लीजिए। देखिए बदनाम और टारगेट होने से मत डरिए। हो जाओ, बदनाम भी हो जाओ, टारगेट भी हो जाओ, आपके एक्शन से किसी की जान बच सकती है। और ये हादसा देखिए, ये आज किसी और का मकान था, कल ये हमारा मकान हो सकता है। आज किसी और के बच्चे या बुजुर्ग थे, कल हमारे बच्चे और बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और फिर हम जागते हैं। और देखिए आजकल बड़ा एक ट्रेंड चला है, बड़े लोग जो हैं ऑफिस टाइम जो है 5 मिनट पहले ऑफिस के लिए निकलते हैं, और फिर जब वो निकलते हैं ना, जैसे जंग लड़ने जा रहे हो या किसी के बाप पे एहसान कर रहे हो। भाई साहब, आपको अगर निकलना है, आपकी इस जल्दी की वजह से ना आप ऑफिस से तो जा रहे हैं, किसी जंग पे नहीं जा रहे हैं। आपकी वजह से किसी की जान जा सकती है, किसी के मकान को नुकसान हो सकता है। आधा घंटा पहले निकलिए ऑफिस, जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं, आप दफ्तर जा रहे हैं। और 2-4 मिनट अगर लेट होते हैं तो हो जाइए, कोई बात नहीं है। इन चीज़ों के लिए जागना ज़रूरी है और अवेयर हो रहा। मेरा ये वीडियो बनाने का आप लोग अवेयर भी हैं, आप लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं। बस और ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, वरना ये हादसा आज किसी और के साथ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।